दो ऐसे दिग्गज फिर से टकराने जा रहे हैं जो अपनी अपनी पार्टी के सीएम उम्मीदवारों के कट्टर समर्थक रहे। दोनों के टिकट कटने की नौबत आ गई तो उनके आकाओं ने ही उनको बचा लिया। जी हां, बात कर रहे हैं कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक और मंत्री शांति धारीवाल और वसुंधरा के कट्टर समर्थक बीजेपी प्रत्याशी गुर्जरों के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल की। शांति धारीवाल तो सीएम अशोक गहलोत के इतने खास हैं कि कांग्रेस आला कमान से भिड़ बैठे, इसीलिए टिकट कट गया था, लेकिन गहलोत ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके उनको बचा लिया। उधर बीजेपी आला कमान ने भले ही वसुंधरा की ताकत घटा दी हो, लेकिन गुर्जरों के बीच बेहद लोकप्रिय पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के सिर पर वसुंधरा का हाथ बना रहा। अब ये दोनों एक बार फिर कोटा उत्तर की सीट से आमने सामने हैं, तो किसका पलड़ा भारी होगा, आइए समझते हैं। कोटा उत्तर के हजारों कार्यकर्ताओं जो 5 सालों से इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर लड़ रहे थे, लगातार पानी, बिजली, सड़क, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, सबके खिलाफ दर्जनों बार और लड़ते लड़ते कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण मुकदमे भी झेले हैं। तो सुना आपने, कोटा उत्तर सीट से 63 साल के प्रहलाद गुंजल तीसरी बार बीजेपी के टिकट से मैदान में उतर चुके हैं। ये सीट हड़ौती संभाग की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। लिस्ट जारी होने से एक दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल एक बार 2013 में विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन साल 2018 में उन्हें शांति धारीवाल ने हरा दिया था। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के समर्थक नेता के तौर पर अपनी खास पहचान रखते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा जब राजस्थान की पूर्व सीएम राजे के दूर विरोधी हो गए थे, लेकिन तब मसला गुर्जर समाज का था, अपने समाज का था। साल 2018 से गुंजल राजे के सबसे कट्टर समर्थक के तौर पर पहचाने जाने वाले नेता हैं। अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की जब खबरें चली, तो हड़ौती के प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावती वो नेता रहे जिन्होंने बूंदी में वसुंधरा राजे के समर्थन में जोरदार सभा कर उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात की। इसके बाद भी लगातार 5 साल से प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान देते आ रहे हैं। बीजेपी में गुंजल दबंग छवि और भीड़ जुटाने वाले बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। गुंजल पहली बार साल 2003 में एमएलए निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद की कहानी गुंजल की बड़ी रोचक रही। गुंजल का राजनीतिक जीवन पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों के नाम रहा। साल 1990-91 में छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए। साल 1993 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन रहे। साल 97 से 98 में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे। साल 2000 के आसपास गुंजल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। इसके बाद साल 2003 में पहली बार प्रहलाद गुंजल को पार्टी ने कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा सीट से टिकट दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा को इस चुनाव में शिकस्त दी और विधायक बने। साल 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान में हुआ। समाज के पक्ष में जाते हुए बीजेपी विधायक रहते हुए उन्होंने इस दौरान तत्कालीन वसुंधरा सरकार के विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान गुंजल खुद गुर्जर आंदोलन में शामिल हो गए, पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने गुंजल को निलंबित कर दिया। साल 2008 में गुंजल ने बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, हालांकि वो जीत नहीं पाए। साल 2009 में वसुंधरा राजे खुद गुंजल के घर पहुंची और उन्हें मना लिया। करीब 2 साल के निलंबन के बाद गुंजल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। करीब 2.25 लाख वोटर्स वाली कोटा उत्तर सीट में 55,000 वोटर मुस्लिम हैं, जो कांग्रेस के पाले में झुके हुए दिखते हैं। इसके बाद ओबीसी 45,000, SC/ST 35,000 वोटों के लुभाने की वजह से बीजेपी यहां टक्कर में आ सकी है। हड़ौती क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान का वो इलाका है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कुछ एक चुनावों को छोड़कर हड़ौती में बीजेपी का हमेशा ही डंका बजता रहा, क्योंकि इस क्षेत्र का कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिला पहले संघ का और फिर जनसंघ का
मजबूत गढ़ रहा। हड़ौती क्षेत्र के कोटा जिले की बात करें तो ये जिला एजुकेशन हब के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। उच्च शिक्षा में कोचिंग की संस्थानें एक उद्योग की तरह कोटा में विकसित हुई, जिसे यहाँ की अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता है। इसके साथ ही हड़ौती के प्रमुख कोटा स्टोन उद्योग का भी केंद्र है। साल 2013 में प्रहलाद गुंजल को बीजेपी ने कोटा उत्तर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल को इस चुनाव में गुंजल ने शिकस्त दे दी, लेकिन 2014 में प्रहलाद गुंजल को बीजेपी ने निलंबित कर दिया। इस दौरान गुंजल का एक ऑडियो कोटा के सीएमएचओ को फोन पर धमकाने वाला वायरल हुआ था। करीब 1 साल तक गुंजल पार्टी से निलंबित रहे थे, लेकिन वसुंधरा के आशीर्वाद से साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने गुंजल को कोटा उत्तर से प्रत्याशी बना लिया। लेकिन तब गुंजल कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल से चुनाव हार गए थे। साल 2023 विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर बीजेपी ने प्रहलाद गुंजल पर भरोसा जताया है। अब एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के दोनों दिग्गज आमने सामने हैं। ऐसे में कोटा उत्तर का मुकाबला रोचक माना जा रहा है। बताया जा रहा है लगातार बयानबाजी किए जाने के चलते गुंजल के टिकट को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन गुंजल की पैरवी राज्य ने की। गुंजल को टिकट दिलाने में पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की अहम भूमिका रही। उन्हें पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है और गुंजल जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं अशोक गहलोत के सबसे खास विधायक और मंत्री शांति धारीवाल को टिकट कैसे मिला, इसकी इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस का इतिहास रहा है, हाईकमान से एक लाइन का प्रस्ताव आता है, उसे ज्यों का त्यों अमल करना पड़ता है। लेकिन 25 सितंबर 2022 को यह इतिहास बदल गया, क्योंकि प्रस्ताव कहीं न कहीं गहलोत के खिलाफ जा रहा था और उनके कट्टर समर्थक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर ने गहलोत के लिए आलाकमान के प्रस्ताव का विरोध कर दिया। कौन कर रहा बदलाव? जैसे अभी माकन जी आए हुए हैं, कौन कर रहा बदलाव? जैसे चर्चा आ रही है, यहाँ तो अशोक गहलोत ही है। तो सुना आपने, न विधायक दल की बैठक हुई और न एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो पाया। दिग्गज मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और दर्जा प्राप्त मंत्री धर्मेंद्र राठौर को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें नोटिस दिया गया। इसकी बड़ी कीमत चुकाई महेश जोशी ने, जिनका हवा महल सीट से टिकट काट दिया गया। सीईसी की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन तीनों पर सवाल उठा दिए। दबाव में आए गहलोत, महेश जोशी और राठौर का टिकट तो नहीं बचा पाए, लेकिन शांति धारीवाल को यह कहकर बचा ले गए, कोटा संभाग में इनके बिना कोई सीट निकल नहीं पाएगी। 80 साल के कोटा संभाग के कद्दावर नेता और गहलोत सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले धारीवाल का टिकट काटने से गहलोत ने कई सीटों पर नुकसान का डर दिखाया। लंबे राजनीतिक कांग्रेसी जीवन में पहली और आखिरी गलती की माफी मंगवाई। उसके बाद भी गांधी परिवार शांति धारीवाल से मिला नहीं, लेकिन गहलोत की बात रख ली। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने माफी मंगवाकर नसीहत पिलाई गई, तब आखिरी और 7वीं सूची में धारीवाल को टिकट मिला। हालांकि धारीवाल ने मीडिया में कहा वो अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। धारीवाल ने नामांकन भरने के बाद टिकट मिलने में देरी का कारण बताया। कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैंने अपने बेटे अमित धारीवाल के लिए हाईकमान के सामने टिकट की मांग रखी थी। मेरे साथ 12 और एमएलए अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे थे, सबको हाईकमान ने मना कर दिया, इसलिए मेरे बेटे को टिकट नहीं मिल पाया। मजबूरी में मुझे इस उम्र में चुनाव में उतरना पड़ रहा है। अंदर की बात यह थी कि गहलोत और सचिन पायलट गुट टिकट को लेकर कहीं न कहीं समझौते की मुद्रा में रहे, इसलिए सचिन खेमे के भी कई विवादित लोगों को टिकट मिल गया, जिनका गहलोत ने विरोध नहीं किया। गहलोत के मंत्री महेश जोशी के साथ पिलानी सीट से विधायक जेपी चंदोलिया और 10 नेताओं को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन 13 सीटों पर सर्वे का हवाला देकर नए चेहरों को मौका दिया गया। गहलोत समर्थकों की बात करें तो नईमुद्दीन गुड्डू, कृष्णाराम बिश्नोई, मीना कंवर, शहजाद खान, मंगलाराम गोदारा, गोपाल मीणा जैसे नेताओं को वो टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। इसी तरह पायलट खेमे के माने जाने वाले युवा चेहरे अभिमन्यु पूनिया, प्रशांत शर्मा, मनीष यादव, वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं को भी टिकट मिल गए। खैर, अब कोटा उत्तर से 80 साल की उम्र में एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं शांति धारीवाल। क्या गुर्जरों के गर्व माने जाने वाले प्रहलाद गुंजल को फिर हरा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी।
साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कोटा उत्तर सीट पर बीजेपी से प्रहलाद गुंजल ने तब के गृह मंत्री शांति धारीवाल को 14,861 वोटों से हराया था। धारीवाल का कहना है 2013 में मोदी लहर थी, इसलिए तब गुंजल ने मुझे हरा दिया। उसके बाद 2018 तक लहर खत्म हो गई तो हार गए। इस समय भी कोई लहर नहीं है, इसलिए गुंजल हार जाएंगे। 2018 में शांति धारीवाल को 94,728 वोट तो गुंजल को 76,783 वोट मिले थे। करीब 18,000 वोटों से हारे गुंजल को उम्मीद है पूरा गुर्जर समाज इस बार उनके पाले में आएगा, तो धारीवाल को अपने विकास कार्यों, सीएम गहलोत और मुस्लिम वोटों के भरोसे जीत की उम्मीद है। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है।